आप सभी दर्शकों का सबसे तेज खबर श्रावस्ती चैनल में स्वागत है। चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हर खबर आपको सबसे पहले मिलती रहे। आपको ले चलते हैं उत्तर प्रदेश प्रयागराज जनपद, जहां से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जो प्रदेश की सबसे बड़ी खबर मानी जा रही है। एक ही परिवार के 3 मासूमों सहित 5 लोगों की हत्या हुई है। संगम नगरी प्रयागराज के नवाबगंज थाना क्षेत्र के खागलपुर गांव का यह पूरा मामला है, जहां पर एक ही परिवार के 5 लोगों की नृशंस हत्या से सनसनी फैल गई। हत्या की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने पांचों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिवार के मुखिया राहुल तिवारी का शव कमरे के फंदे से लटका मिला है, जबकि 38 वर्षीय पत्नी प्रीति और 3 बेटियां जिनकी उम्र 12, 8 और 3 वर्ष थी, उनका शव कमरे में खून से लथपथ मिला है। मृतकों के शवों का पोस्टमार्टम डॉक्टरों के पैनल से कराया जाएगा और वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी। एसएसपी अजय कुमार ने मामले की जांच के लिए 7 टीमें गठित कर दी हैं। उनके मुताबिक पुलिस मामले में 2 बिंदुओं पर जांच में जुटी हुई है। उनके मुताबिक परिवार के मुखिया राहुल तिवारी का शव फंदे से लटका मिला था, जिससे ऐसा लग रहा है कि राहुल ने ही अपनी पत्नी और बेटियों की हत्या कर खुदकुशी कर ली है। पुलिस दूसरी थ्योरी पर भी जांच पड़ताल कर रही है कि किसी तीसरे व्यक्ति ने सभी लोगों की हत्या कर दी है। हालांकि नवाबगंज में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या से गांव में हड़कंप मच गया है। गौर मतलब है कि कौशाम्बी का रहने वाला 42 वर्षीय राहुल तिवारी अपनी 38 वर्षीय पत्नी प्रीति और 3 बेटियों जिनकी उम्र 12, 8 और 3 वर्ष थी के साथ खागलपुर गांव में किराए के मकान में रहता था। एसएसपी के मुताबिक मृतक राहुल पशुओं को खरीदने बेचने का व्यापार करता था। मृतक के परिजनों के मुताबिक ससुराल पक्ष से उनका विवाद चल रहा था। परिजन इसी विवाद को हत्या की वजह बता रहे हैं। वहीं मौके पर आईजी डॉक्टर राकेश सिंह भी पहुंचे हैं। इसके साथ ही फोरेंसिक एक्सपर्ट तथा डॉग स्क्वाड ने भी मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए हैं। आला अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही इस मामले का खुलासा किया जाएगा। हालांकि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर एक ही परिवार के 3 मासूमों समेत 5 लोगों की हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई है। जब इस घटना की जानकारी लोगों को हुई तो मौके पर भारी तादाद में लोगों का जमावड़ा लग गया। पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी, जिसके बाद शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है तथा पुलिस विभिन्न पहलुओं पर अपनी जांच पड़ताल और कार्यवाही में जुटी हुई है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जनपद के नवाबगंज थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है, जहां पर एक ही परिवार में 5 लोगों की लाश मिली है, जिसके चलते पुलिस के आला अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया है। साथ ही फोरेंसिक टीम बुलाई गई है, डॉग स्क्वाड को बुलाया गया है, जो जांच पड़ताल और कार्यवाही में जुटी हुई है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही इस मामले का खुलासा किया जाएगा। इस बारे में जब पुलिस अधिकारियों से बातचीत की गई तो उन्होंने क्या बताया, सुनिए उन्हीं की जुबानी। ससुराल पक्ष द्वारा प्रताड़ित किया जाता था और उन्हीं के द्वारा ये घटना कारित की गई है। इस तरह की संकेत करते हुए बातें लिखी गई हैं और ये भी कहा गया है कि जो इनकी स्थिति है, जो इन्होंने एक्शन लिया, वो इसी कारण से लिया। ससुराल पक्ष के उत्पीड़न के चलते उन्होंने ये कदम उठाया। उत्पीड़न किया, इसलिए पत्नी बच्चों को मार के वो आत्महत्या कर नहीं, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड ये बात नहीं लिखी है, इसीलिए मैं आपको नहीं बताना चाह रहा हूँ। उसमें ससुराल पक्ष के द्वारा उत्पीड़न और मकान खेत वाली बात भी लिखी हुई है और इसी कारण से इन्होंने, यानी मृतक राहुल तिवारी ने आज जो घटना कारित की वो चीज़ लिखी हुई है। क्योंकि वो 2 पन्नों के नोट में एक बात है, जो तहरीर मिली है उसमें भी कुछ बातें हैं, तो इसका समग्रता से विश्लेषण करते हुए हम आपको निष्कर्ष से तहरीर के आधार पे क्या किसी के हिरासत में लिया गया है? पूछताछ किसी से कितने लोगों को लिया? तहरीर में 4 लोगों को नामजद किया गया है और 7 टीमों को हमने रवाना किया है, ताकि जो भी संदिग्ध हैं, जो भी नामजद हैं, उन सबको हिरासत में लेके पूछताछ करें। अभी तहरीर हमें मिल गई है, उसको वो ससुराल पक्ष के राहुल जो सुसाइड तथा कथित जो सुसाइड नोट है, उसमें अगर राहुल तिवारी ने लिखा है तो उसमें ये उन्होंने इशारा किया है कि ससुराल पक्ष के उत्पीड़न के चलते हुए ये कदम उठा रहे हैं, ऐसा कुछ है उसमें? नहीं, ऐसा एग्जैक्टली नहीं लिखा है, लेकिन आरोप जो भी है ससुराल पक्ष पे है। क्योंकि अभी हम इसलिए डिस्क्लोज नहीं करना चाह रहे हैं नामों को, कुछ नाम भी उसमें लिखे हैं कि वो अलर्ट हो जाएंगे, फिर हमारा इन्वेस्टिगेशन इसका काम दिक्कत होगा, पूरा करने में समय लगेगा, इसलिए हम आपको नहीं। लेकिन इतना मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें एक डेवलपमेंट है और 2 पन्ने का नोट हमको मिला है, हस्तलिखित कागज़ मिला है, जिसमें ससुराल पक्ष पे आरोप लगाया गया है और इसका हस्तलेख मिलान भी कराया जाएगा
पीएम रिपोर्ट के बाद जो चीज़ें आएंगी उस सब को समग्र रूप से आपको शाम को सारी चीज़ें अवगत करा दी जाएंगी। लेकिन जो लगातार चल रही है, लेकिन क्या कोई तथ्य और जी। निकल करके सामने है? क्या है पूरा मामला? ये थाना नवाबगंज, जिला प्रयागराज। इसमें सुबह 7:30 बजे की सूचना थी कि एक परिवार के 5 लोग मृत पाए गए हैं। उसमें मैंने आपको ब्रीफ किया था सारे घटनाक्रम को। इसमें एक डेवलपमेंट है, इसमें हमारी टीमें लगातार, जैसा मैंने बताया था, पूरे मौका मुआयना कर रही थी, घर की एक एक चीज़ें देख रही थी। और वहाँ पे जहाँ पे इनकी बॉडी लटकी हुई पाई गई थी राहुल तिवारी की, वहीं पे एक 2 पन्नों का एक नोट हमें मिला है। 2 पन्ने कागज़ मिले हैं, उस पर लिखा हुआ है। उस चीज़ को भी हम गहराई से पड़ताल करेंगे, हैंड राइटिंग मिलान करेंगे। प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है कि ये मृतक के द्वारा ही लिखा हुआ है, राहुल तिवारी के द्वारा। राहुल तिवारी के द्वारा क्या ही लिखा चीज़ें हुआ है, मेंशन की क्योंकि गई उनके हैं? परिजनों ने भी बताया कि उन्हीं की हैंड राइटिंग लग रही है। इसकी सत्यता प्रमाणित करने के लिए हम इसको FSL भेज करके हैंड राइटिंग एक्सपर्ट से इसका मिलान कराएंगे और तब चीज़ें और क्लियर हो प्रथम जाएंगी। दृष्टया मजमून क्या है, चीज़ें? क्या लिखना चाह रहे थे? इसमें परिजनों ने जो तहरीर दिया है उसके अनुसार ससुराल पक्ष के लोगों द्वारा लगातार इनका उत्पीड़न किया जा रहा था। इनके 2 साले हैं जो तहरीर में नामजद किए गए हैं। एक का नाम पिंटू है, दूसरे का नाम चंद्रशेखर है, और इनके 2 अन्य साथी, ये 4 लोग मिलकर काफ़ी उत्पीड़न करते थे। और पिछले साल जुलाई में 2021 में इनके काफ़ी झगड़ा हुआ था, और उसके बाद मृतक राहुल तिवारी का जो प्लॉट था, जो इनका मकान था, कुछ खेत था, उस पे ससुराल पक्ष वालों ने कब्जा कर लिया था। तो ससुराल पक्ष वालों का काफ़ी दखल सामने आया है, उससे ये काफ़ी परेशान थे। और जो 2 पन्ने का इनका नोट मिला है उसको मैं सुसाइड नोट अभी नहीं कह सकता, क्योंकि जब तक हैंड राइटिंग में मिलान नहीं कर लूँ मैं इसको प्रमाणित नहीं मानता हूँ। हैंड राइटिंग, हालांकि इनके परिजन कह रहे हैं कि उन्हीं की हैंड राइटिंग है, लेकिन उसका हम मिलान कराएंगे पहले प्रामाणिक तौर पे, तब हम आपको नोट अवगत में क्या कराएंगे। बातें लिखी गई हैं? जो अभी तक प्रथम दृष्टया जांच हुई उसके आधार पर कहीं ऐसा लगता है कि राहुल तिवारी ने अपने परिवार के लोगों को मारा और आत्महत्या कर ली? ऐसा हम अभी कहने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि जो 2 पन्नों का नोट है उसमें कुछ बातें ये हैं, एंगल है जांच का। ये एंगल है। और जो तहरीर है उसमें भी एक 4 लोगों को नामजद किया है, जिसमें से कुछ लोग कॉमन भी हैं, उस नोट में भी उनके नाम है और तहरीर में भी हैं। तो सारी चीज़ों को लेकर के हम शाम तक आपको पूरा डेवलपमेंट से अवगत करा देंगे। ठीक। पर हमारी टीम ने एक अहम सफलता इसको मानूंगा कि जो 2 पन्ने का नोट मिला है और जिसके परिजन कह रहे हैं कि उन्हीं की हैंड राइटिंग है, नोट ये उसी जिसको कमरे से मिलान के बरा- बाद स्पष्ट किया जाएगा। तो ये एक अहम डेवलपमेंट है अभी तक की। ये उसी कमरे से बरामद हुआ है जिस जगह घटना हुई है? जहाँ पे वो लटकते हुए पाए गए थे साड़ी के फंदे के सहारे, वहीं के पास में जंगले के पास ही बरामद किया गया।